सदगुरु महाराज की जय। तो परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथायोग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई तो यह भी कहते हैं, यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। परम मोक्ष, तब फिर दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ेगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर, विचार कर, समझकर और दूसरों को समझाकर वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी, अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है, अपमान करता है तो उसको सह लो। देखे कष्ट देखे न, माँ सबरी को बहुत कष्ट दिए, सब आश्रम से निकाल दिए। माँ सबरी का पिटाई भी किए और सब दुष्ट सब जो गुरु भाई सब थे, दुष्ट सब इनसे जलते थे। माँ सबरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आश्रम से निकाल दिया। हाँ, पानी भी लेने के लिए नहीं देते। और गुरु सबरी को, माँ सबरी को तो गुरु के वचन पर इतना विश्वास उनको था न। परमसंत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। वह सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब सास समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। गुरु के वचन पर विश्वास के भगवान श्री राम सब ऋषि मुनि के आश्रम होते हुए सबको दर्शन कर देते हुए, जैसे यहाँ सुतीक्ष मुनि का आश्रम आए, सुतीक्ष मुनि तो अपने आप में इतने विभोर थे कि चल रहे हैं तो प्रभु का दर्शन अंदर में उनको हो रहा। होते होते आश्रम आए, भगवान श्री राम बहुत देर तक खड़े हैं, लेकिन सुतीक्ष मुनि ध्यान में मग्न है, उठते नहीं। तब प्रभु श्री राम क्या करते, अपना उस रूप को खींच, रूप को हटा देते हैं। जैसे रूप को हटाते हैं, जिस तरह पानी के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, उसी तरह सुतीक्ष मुनि व्याकुल हो गए। जब आंख खोलते व्याकुल हो करके, मतलब वह रूप कहाँ चला गया जो प्रभु का रूप था। जैसे आंख खोलते हैं तो प्रभु श्री राम सामने गए। श्री सतगुरु महाराज जब सत्संग नीति सुनिए तो अपने से सत्संग बोला बन हमरा तो बच्चा हमरा बेचैन हमरा जाके मन करता है। हमरा कहली गुरुदेव आइ जे छो ना हम सत्संग छोड़िए दे छो, हमें आब नहीं करबे। आब हमरा एकनी सत्संग छुटी रहल छ, हमरा तोरा चलते है बच्चा हमरा अच्छा के जेथे सत्संग तो छोड़िए दे छो। ऐसा मुन्नी मां चाची बैठली छी, दोनों बैठली छी वहाँ जाने जनक सब संतन सुनले ने पालथी मारी जे सब संतन शुरू कहे जे नहीं करबो, सोनिया नहीं करबे आप सत्संग छोड़ी दे। जब बच्चे हमरा अच्छा तुम कर की कर वो है सब स्तुति शुरू में पूछा ने बस वो सब संतन शुरू है, मत संतन शुरू मुन्नी मां चाची के सत्संग करो।
यहाँ करिए से बेटी आरती तारती सब अहिनो मतलब विश्वास है भगवान पर कि अटूट की छूटे नहीं छूटे छे तब भगवान साथ दे छे। श्री सदगुरु महाराज की जैसे आंख खोलते हैं तो प्रभु श्री राम सामने में खड़े हैं, चरण में लिपट हुए, चरण में लिपट गए। ये श्रद्धा प्रेम है। तो कहा प्रभु आप माँ सवरी का आश्रम में जरूर जाइए, माँ सवरी का आश्रम आप जरूर जाइए। जहां भी जाते वहां कहते थे, ऋषि मुनि कहते थे आप माँ सवरी का आश्रम में जरूर जाइए। तो प्रभु श्री राम कहते थे माँ सवरी कैसी है, उनके बारे में पूछते थे। जैसे पता पूछ करके भगवान श्री राम वहां आए, माँ सवरी कहने लगी आइए प्रभु, आइए प्रभु श्री राम आइए। भगवान श्री राम कहते हे माते, हे माते, हे माते। माँ सवरी कहते आइए प्रभु श्री राम। माँ सवरी उनके चरण लिपट गए और प्रभु श्री राम माँ माँ कह करके, माँ माँ कह करके पुकारते। प्रभु श्री राम कहते माते आपके आश्रम में आने के लिए तो हमको परिचय पूछ करके, पता पूछ करके आना था, लेकिन आप मुझको कैसे जान गए कि पहचान गए कि एक प्रभु श्री राम है। माँ सवरी कहने लगी प्रभु मैं आज से नहीं, मैं 14,000 वर्षों से मैं आपके नाम को जप रही हूँ। आपके नाम को आज नहीं, 14,000 वर्षों से मैं आपके नाम को जप रही हूँ, आपका गुणगान कर रही हूँ। तो गुरु ने कहा था 14,000 वर्षों के बाद तो श्री राम की आंख से आंसू छलकता है, मतलब एक दिन 14,000 वर्षों से। यह श्रद्धा प्रेम है, यह श्रद्धा प्रेम है। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। उसी से माँ सवरी कंद मूल फल लाकर सामने रख करके सन्मुख होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे। परशुराम खाते हैं, लक्ष्मण जी लेते हैं, पीछे फेंक दिए श्री सदगुरु महाराज की और उसी राम खाए, लक्ष्मण जी फेंक दिए। जब लक्ष्मण जी को वह बाण लगा था, मेघनाथ का जब बाण लगा था, जब मूर्छित हो गए थे, वही माँ का फल लाकर के दिए, लक्ष्मण बूटी लाकर तब ठीक हुए। यह श्रद्धा प्रेम है। तब कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। अधम जाति में जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, अतिन मह मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनी भामनी बाता। सुनो भामनी बाता, भामनी मतलब सुंदरी, भामनी मतलब क्रोध करने वाली। माँ सबरी न तो सुंदरी थी न क्रोध करने वाली। तो कहते हैं जिसके अंदर में भक्ति है, भक्ति है वह सुंदरी है। भक्ति है तो भक्त सबरी भीतर से सुंदरी थी, उनका सजा हुआ था। और भगवान श्री राम कहते कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। हे सबरी, हे भावनी स्त्री, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बराई, श्री सदगुरु जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। तो प्रथम भगति संतन कर सुनना। प्रथम भक्ति जो है, प्रथम भक्ति जो प्रारंभ जो हम करते हैं वह संतों के संग से होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। संत रामेश्वर बाबा
जो कोदरा घाट में रहते थे, कोदरा घाट में रहते थे। वो गुरु के बहुत बड़े दुलारे, गुरु के बहुत बड़े प्यारे थे। रामेश्वर बाबा गुरु महाराज का पूजा करते थे, सत्संग भजन करते थे। और उनके पिताजी भगत में, भगत नहीं होता है, वो भगत थे, भगत भक्ता थे। तो गुरु महाराज रामेश्वर बाबा कहते थे, हे हो बाबू बाबू, तो भजन भेद लाला चला कुप्पा घाट। उनके पिताजी कहते नहीं हो बस हमें इन्हें उन्हें नहीं जेबो, हमरा पर सब देवता आवे छे, सवार है छे, हमें उन्हें इन्होंने नहीं जेबो। रामेश्वर बाबा कहते थे, हो बाबू भक्ति वो करे छो करो, लेकिन तो दीक्षा लालो तो तोर असली भक्त बन जेबो। नहीं हमें गोसाई नहीं लेबो, नहीं मानते थे। रामेश्वर बाबा कहीं सत्संग कर रहे थे, कहीं भगत कर रहे, कहीं भगत। एक जगह गए, भगत शुरू है, परिवार सब खूब गाए, गाते गाते झाल मृदंग पीटते पीटते, करताल पीटते पीटते नहीं होता, डुगडुगी शब्द होता है, थक गए, लेकिन किसी पर गोसाई नहीं आए, नहीं उतरे। और बगल में सत्संग, दूसरे सत्संग हो रहा था, रामेश्वर बाबा सत्संग कर रहे थे, सब परिवार परेशान हो गए। भले रखो अपन झाल मृदंग, अपना सब नहीं है। तो सवेरे से करते करते थक गए, अब हमरा से हेबे न कर। सब सामान को दे करके चल दिए अपने अपने पनियार अपने घर। गोसाई न करता तो हम रह के की करब, सब चल दिए। अंतिम में उनके पिताजी भी जब सोचते हैं जब कोई नहीं छे तो हमें रह के की करब, वो उठ करके इधर से जा रहे थे, उधर से रामेश्वर आ रहे थे। हाँ बेटा आ रहे, रामेश्वर आ रहे थे। रामेश्वर बा के पिताजी कहते, हे हो गोसाई, आए तो हमरा पर कोई भक्त, कोई देवता नहीं ल, कोई देवता नहीं ल। सब पनियार भाग गेले, कहलके अब हम साथ में नहीं रह, हम जाए छी। हे हो कर कई दिन सब भगत भै रहे, सुसारे लगते, केना पूरा। तो रामेश्वर बा कहते हैं, गोसाई एतो करना, सबटा गोसाई तो हमरा सत्संग में बैठल, सब देवता तोड़ दे बाबू, सब देवता तोर हमर सत्संग में बैठल, सब देवता जे तोड़ न हमरा सत्संग बैठल। जा सबको बोला का शुरू करो, आप सब अतो। तब उनके पिताजी सब पनियार के पास गए, चलो चलो हमर गोसाई कहलके कि आप जा कहियो पनियार के गई तो अतो, कहलके नहीं हमरा के जाय वाला नहीं छै। कहलके चलो न हो, हमर गोसाई कहलके की जे सबटा देवता जरूर हमरा सत्संग बैठल रह, आप बोला के कोहन गए तो शुरू हेतो, तब सब अतो चले गए, सबको बुलाए। जैसे शुरू हो गए, फट देकर जो देवता आते थे उतर गए। अब पनियार सब कहते थे, भोरे से सुबह परेशान कर दिलो हमरा, कते रहो भूखल हमारे का मर गए, कते रहो अभी ये लोग, कते रहो। जो देवता उतरते थे न कहते थे, हम सब रामेश्वर बाबा के सत्संग में लिए। सब देवता कहते थे हम रामेश्वर बाबा के सत्संग में रही, रामेश्वर बाबा के सत्संग। सब देवता प्रकट हो गए। जब भगत समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद रामेश्वर बाबा के पिताजी कोदरा घाट आश्रम बहुत सुंदर बन गए, इधर गए थे, बहुत सुंदर बन गए। कब से आ गए थे सत्संग करने के लिए, इधर से भी दर्शन किए, उधर से भी दर्शन किए, बहुत सुंदर बन गया। और उसमें जो है, तब उसी से उनके पिताजी उनके पास पहुंचे, हो गोसाई हमें तो नहीं बुझे रही है,
चलो हमरो भजन भेज दिला हमरो दीक्षा दे कखनी जो वो चलो न भी तो बाबू अभी तो रात न छे समय पर जेबे ना कई बार रात में गए कई बार बाबू अभी रात से उठ रहा होते होते ब्रह्म मुहूर्त के बेला में निकले वहां गए कुप्पा घाट गए तब रामेश्वर बाप ने पिताजी को गुरु महाराज से भजन भेज दिया श्री सदगुरु महाराज की उस दिन से उनको पूरा पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है और वो कहते वो मोक्ष को प्राप्त की श्री सदगुरु महाराज सिरधर बाबा परम पुष्पा सिरधर बाबा सतलोकवासी सिरधर बाबा जो गुरु महाराज की बहुत बड़े गुरु महाराज की उम्र में 5 वर्ष होते थे गुरु महाराज से पहला दीक्षा वही लेते भजन लेते बहुत श्रद्धा से सिरधर बाबा गुरुदेव को मानते थे धारण आश्रम का देख रेख सिरधर बाबा करते एक जगह गुरु महाराज का पदार्पण हुआ था गुरुदेव कहते हैं सिरधर जियो जो सत्संग के समय बहुत गए चलो सत्संग में और सिरधर बाबा पंडाले से आए थे श्री सदगुरु सिरधर बाबा पंडाले से आए थे और पंडाल में तो कोई भक्त कोई एको भक्त सत्संगी नहीं आए थे तो सिरधर बाबा कहते हुजूर घंटा विलम्ब से देती है गुरुदेव कहते नहीं सत्संग का समय हो गया चलिए और सत्संग समय पर शुरू करना चाहिए गुरुदेव उसी समय निकल गए और निकल गए तो सिरधर बाबा बैठे रहेंगे सिरधर बाबा पीछे से दौड़ लगा रहे जैसे कि गुरुदेव मंच पर बैठते हैं जैसे मंच पर बैठे सिरधर बाबा काफी उदास मन में कर एको आदमी चले थे ना ऐसे नहीं के कोटा ले उनको जो उदास देखते हैं गुरुदेव जब उनको उदास देखे गुरुदेव उनको बुलाते हैं सिरधर जी अमर आवो बुलाए और बुलाए इधर आए का उमर देखो पंडाल को जैसे सिरधर बाबा देखते हैं गुरुदेव अपना हाथ उनके माथा पर रख दिए जैसे माथा पर रखते हैं कहते सिरधर जी की देखे छिए सिरधर बाबा कहते हुजूर सत्संग पूरा पंडाल में को तिल जगह खाली नहीं छे तमाम में देवता सब बैठल छे श्री सदगुरु महाराज तमाम में देवता सब जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठल छे इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु श्री सदगुरु गुरु ही तो है गुरु पितु है गुरु ही जीव के मितु है गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा में ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए जाप कृपा रघुनाथ की जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका तो रक्षा करने वाले तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु ही के नाम एक ले सच्ची घटना से सदगुरु एक माँ थी माँ एक बच्चा बीमार पड़ गया माँ भी बीमार पड़ गए श्री सदगुरु एक बच्चा भी बीमार पड़ गया दवाई दे रहे छुट्टिए नहीं रहा तो माई गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी गुरुदेव हुजूर हमर जब बच्चा ठीक भए थे न एकर बुखार जब दूर भए थे न हमें अमौट आम के अमट नहीं चाहिए वो बना के हम बढ़िया से बना के हम अहाँ के पास ला लेंगे बच्चा का मन ठीक हो गया सही से तो माँ क्या किए अमौट बढ़िया बढ़िया से आम का रस उसमें दे करके अमौट बनाए अम्मठ बनाई और जब वो लेके गए ना आश्रम तो सब सन्यासी सब देख लिए की लाभ लो बुढ़ी माय कल के अम्मठ चाम के अम्मठ देखियो कैंसर
अब देखे तो सबके जिसे पानी गिरने लगा। हमें गुरु महाराज लाभ लिए, कल के लाभ गुरु महाराज थोड़े खाए छे, हम ले के खाए छी। वो ले लिए, ले करके सब बांट करके खा लिए, सब बांट करके। खाने के बाद जो जो सन्यासी खाए थे सब बीमार पड़ गए। श्री सदगुरु सब बीमार पड़ गए। आप परेशान है, गुरुदेव को खबर करते हो जो बुजुर्ग बुजुर्ग तो उनको देखिए तो कल के हुजूर सब बीमार छे, बुखार से सब बौख रहा छे पूरा, सब के बारे में वही हालत। गुरुदेव कहते हैं खेल कर की सब क्या सब खाए थे? कल के हुजूर कहाँ खेलिए, रोटी खेलिए, दालें सब बातें ओ यहाँ से खेलिए। बुलाइए सबको, सब क्या सब खाए थे? हुजूर वह रोटी भुजा भात के लिए, कोई कुछ नहीं आयल है। कल के हाँ हुजूर एगो बूढ़ी मायले आम के अम्मठ न कहले अम्मठ, तो उन्हें ले तो देखली बड़ा सुंदर है, हमारे जिससे पानी गिरने लगे। हम कहले गुरु महाराज नहीं खेते, हम ले खेती। गुरुदेव कहते हैं कोई जो चढ़वा चढ़ाने के लिए आते तो हम थोड़े खाते हैं, तुम्हें लोग ना खाते हो। अरे कोई लेके आते हैं तो कम से कम हमको दिखला देना चाहिए। तो ऐसे का खाए हो, बीमार पड़ गया था बच्चा, उसके लिए गछे थे, तो गछे थे तो हम कौन गछे थे? हम खाते श्री सदगुरु, हम खाते तब न तुम लोग खाता, तुम लोग खाते, उसके चलते तुम लोग बीमार पड़ गया। और तुम लोग में सामर्थ्य है नहीं। श्री सदगुरु एक आदमी गए, बहुत लीची लेकर, श्री सदगुरु लीची लेकर के गए, लीची लेकर के, आम नहीं होता आम लीची, कुछ आम लेके गए, लीची लेके गए, और उनके मन में हम ई जे न वही बाबा के खाए नहीं दिए मन में, गुरु महाराज खेते और वही बाबा खाए नहीं दिए मन में सोच कर गए थे। जैसे गुरुदेव के पास गए न, जैसे फल रखते हैं न, जिनके बारे में कहते उनको नहीं दे, गुरुदेव पहले उन्हीं को बुलाए, उनको दे दिए और सबको बांट बांट करके खिला दिए, सबको बांट बांट। एक माई गई थी, बैगन लेकर के, बैगन श्री सदगुरु बहुत सुंदर बैगन था, खेत में पहले प्रथमे बार वह बैगन फरा, बहुत सुंदर बैगन था। श्री सदगुरु बहुत सुंदर बैगन जो फरा था न, वो लेकर के बूढ़ी आई आश्रम, तो गुरुदेव उनको बहुत मानते। आश्रम जब आए ना, श्री सदगुरु जैसे आश्रम आए, मच्छर नहीं लाती है। श्री सदगुरु जैसे आश्रम आए, तो गुरुदेव कहते हैं सेवक सबसे, शिष्य सबसे, इस बूढ़ी को जलपान कराओ, भोजन कराओ, बैठे भोजन कराओ। सेवक सब कहते हुजूर अभी जलपान और भोजन और नहीं बनल छे, बनते तक खिलाए दो। गुरुदेव कहते नहीं नहीं, हम जो चूड़ा दही खाते ना वही चूड़ा दही खिलाइए। गुरुदेव जो चूड़ा दही खाते उसी चूड़ा दही में सुषमा को खिलाए। माँ बहुत श्रद्धालु, बहुत श्री सदगुरु माँ बहुत श्रद्धालु,
खिलाए और सबके मन में संशय वास और सब अवश्य बहुत से कि बैगन के चोखा बहुत अच्छा लगते, चोखा कोई के तरुआ अच्छा लगते, कोई सब्जी अच्छा लगते, चोखा बहुत सुंदर लगते, सब बोल रहे हैं। वो माँ उधर गए, गुरुदेव कहते बैगन का टोकरी उठाओ और गंगा में फेंको। टोकरी उठा करके गंगा में फेंको तो कहते हुजूर बहुत सुंदर चोखा है, करके फेंको जल्दी से। गुरुदेव का आज्ञा कोई टाल सकते हैं? टोकरी उठा करके गंगा में फेंक दिए। गंगा में फेंक दिए तो मुसलमान सबका बहुत आदमी सब निकाल करके बच्चा सब बैगन चमक रहा है। एक टोकरी बैगन था, फिर ना सब निकाले, कुछ था उनको निकाले, कुछ मुसलमान का बच्चा सब निकाले, मुसलमान सब निकाल लिए। तब जब फेंकवाए तब गुरुदेव से कहते हुजूर चोखा बहुत अच्छा लगता, तरू बहुत अच्छा लगता। कल के लगता तो बहुत अच्छा, लेकिन जानते हो ये बूढ़ी तो बहुत ठीक है, लेकिन इनके पतिदेव, इनका एक बच्चा बीमार पड़ गया था। इनका बच्चा जब बीमार पड़ गया ना, यह बूढ़ी बहुत श्रद्धा से हमको पूछती है, लेकिन इनके पतिदेव ने कहा इस तस्वीर को घर से निकाल दो, तस्वीर को घर से निकाल दो। ये बूढ़ी कह रही थी नहीं, लेकिन इनके पतिदेव क्या किए, तस्वीर को पटक करके चूर कर दिए, शीशा को बुकनी रगड़ दिए, सिल्ला लोरी पर नहीं होता, रगड़ दिए, और तस्वीर को एकदम टुकड़ा करके और उसी में दे करके मिला करके एक अपने खेत में छींट दिए, खेत में छींट दिए। और खेत में छींटने के बाद उसी खेत का बैगन था जो बहुत सुंदर लगता था। अरे ऐसे लोगों के हाथ से उपजाया बैगन था जो मेरे तस्वीर का अपमान क्या है, मेरा अपमान क्या है, क्या तुम लोग खाते? तो कहते नहीं हुजूर नहीं खाते। सदगुरु वो हमेशा अपने पति पत्नी से कटु शब्द का प्रहार गुरुदेव के लिए करते थे, पति करते थे। कुछ दिन के बाद वो हमेशा गुरुदेव का अपमान करते रहे। कुछ दिन के बाद उनके साथ ऐसा हुआ, उनको कुछ बदमाश पकड़े तो कुट्टी काट दिए, कुटिया करके बोरिंग जो होता बोरिंग उसी में डाल दिए। मिलेगा कभी वो? ये सब बात गुरुदेव बाद में सब शिष्य को बता रहे थे, क्योंकि बूढ़ी आई कहने के लिए हुजूर हमारे पति मिलते नहीं चाहिए, उनको नहीं बताए, इसलिए नहीं बताए कि इनको कष्ट नहीं हो, लेकिन अपने शिष्यों को बताए जिसने मेरे तस्वीर का अपमान किया था। बदमाश सब पकड़ करके कुटिया करके बोरिंग में डाल दिए, पता नहीं चला। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते कोई। मतलब 3 लोक 9 खंड में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं, कोई नहीं। गुरु ही तो है, गुरु पितो है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधार। सच्ची घटना लोग जानते होंगे। मोहनिया की बस्ती मोहनिया, वहां गुरुदेव के प्रति एक बहुत समर्पित भक्ति थी, बहन थी। बहन बराबर सत्संग में जाती रहती थी। जब उस बहन का शादी हुआ ना, मांसाहारी के साथ हो गया, शराबी के साथ हुआ।
वह बहन जब ध्यान भजन करती थी ना, पतिदेव आकर के किनका पूजा कर रहे हैं, हटाओ तस्वीर को, पूजा करने के लिए नहीं देते, पूजा करने के लिए। अब पूजा करने के लिए मना ही है, वह बहन व्याकुल है। अब तस्वीर को बक्सा में रह करके, वीआईपी में रख करके वो खोल करके देख लेती है, प्रणाम कर लेती है, ध्यान करती है। अब ध्यान करने के लिए भी मना है। एक दिन की बात है, बगल में एक जगह सत्संग हो रहा था, उनके पति देव आकर कहते हैं सत्संग वहां नहीं गेलो, बहुत बाबा आयल नहीं गेलो, बहुत बाबा आयल से नहीं गेलो, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर लागल है नहीं गेलो। बेचारी डर की नहीं कहाँ नहीं जाना चाहिए, सोचे कि श्रद्धासन करने जाना चाहिए। वो बहन गए सत्संग में और गुरुदेव का कुछ तस्वीर खरीद ली और तस्वीर लेकर के जो टांग दी कि हमारे पति ठीक भा गए। तस्वीर को टांगे, उधर से पति आके गर्म हो गया। कौन तस्वीर लगाया, मारपीट उनको शुरू कर दी। तस्वीर नीचे उतार करके, बूट पहने हुए थे, बूट से तस्वीर को रगड़ दिया। वह बहन अपने पतिदेव का चरण पकड़ करके नहीं, मेरे गुरुदेव के साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे गुरुदेव के साथ ऐसा। बेचारी जब भी उनका चरण पकड़ती थी, पति बूट पहने हुए थे, ठोकर मार देते थे, रगड़ दिए। पत्नी वह बहन बेहोश हो गई। अंत में धीरे धीरे ऐसा हुआ, जब रगड़ रहे, देखो अब से नहीं पूजेगी, एकाएक रगड़ते रगड़ते उनका हुआ एक पांव शून्य हो गया। एक भागे शून्य हो गया, एक भाग शून्य हो गया। शून्य होने के बाद पूरा शरीर उनका शून्य हो गया। उसी समय कहते हमर भाग शरीर शून्य भा गए। शून्य होते होते जमीन पर मूर्छित भा गए, गिर गए, बेहोश भा गए, बेहोश भा गए। सब उठा करके ले गए डॉक्टर के पास। कहते हैं इसका अंग कभी काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा, इसका अंग खत्म हो गया, कोई अंग काम नहीं कर रहा, बेहोश हो गया। अंत में उसको बहुत इलाज कराए, ठीक नहीं। और हम यह प्रसंग जो थे ना, हम मलियावाड़ी में सुना रहे थे। श्री मलियावाड़ी गांव का नाम लिए और उनको तो नहीं पहचानते थे, यही बहन है। वह बहन सत्संग में बैठी हुई थी। श्री सदगुरु ये जो प्रसंग सुने थे, प्रसंग हमको स्वामी सत्यानंद जी महाराज सुनाए थे। वही प्रसंग को हम रखे। तब वो जब आरती रो रही, धारा प्रवासु आ रही, आरती होने के बाद दौड़ के लिए बाबा जे बहन के बारे में वहां चर्चा करे, वो बहन हम ही छी। श्री सदगुरु वो बहन हम ही छी। हमारे पति से हमारा साथी मामा के और सुंदर तस्वीर लगवाए, लगे लिया, तब रगड़ दे। श्री सदगुरु अभी पति हमार अपाहिज के रूप में पड़ल छे बिस्तर पर। श्री सदगुरु बिस्तर पर पड़ल छे, चल फिर नहीं रहल छे। लेकिन बेटा हमर, बेटा सुपुत्र छे, बेटी हमर सुपुत्र छे, बेटी सुपुत्री छे। वो बेटी हमर देख रेख खूब करे छे। हमर पति देवो के देख दवा, बेटी हमर ट्यूशन पढ़ावे छे, बच्चा के पढ़ावे लिखावे छे। बेटो कोनो न कोनो ढंग से कमबै छे और अपन बाप के सेवा करे छे। हमू सेवा करे। श्री सदगुरु कलिया शराब पिए छे, निकल के शराब ला के देते। हाँ, मछली आर खाए छे, निकल के मछली ला के देते। लेकिन जी तो छटपट करे छे ओकरा। लेकिन कहे छे
हमें जो गुरु महाराज के साथ अन्याय के लिए गुरु महाराज अपना दंड दिया। अच्छा तऽ मतलब ठीक करते तऽ बहुत दान अच्छा। देलाक बाद पता चलै छै ने। हाँ ओहिमे अहाँ दोषी नहीं छियै, हमर अपन कर्म के फल अभी तक वो वैसे है। श्री सदगुरु महाराज की अभी तक वैसे। साक्षात छै परमात्मा की कहानी बतेने करो। तीन लोक न खंड में गुरु ते बरा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे थे हुए। एक जगह की और घटना, गांव का नाम नहीं, बहुत आदमी सुनते हैं। मतलब पत्नी सत्संगिनी, बहुत समर्पित सत्संगिनी, और पति एक नंबर का मांसाहारी, एक नंबर का जुआ खेलने वाला, एक नंबर का शराबी। और जब वहां जाकर के सत्संग करते थे ना, वो क्या करते थे, उनके पति क्या करते थे, तारी नहीं होता, तारी सब चुआता था। चढ़ गया वहां से चुआ करके सबको अपने आंगन में, घर में, आंगन में बैठ कर खिलाता था। पत्नी कहती थी नहीं नहीं यहाँ नहीं खाएंगे, जुआते थे, उनको डांटते थे, कहा यहाँ क्या तब पीछे जाओ ना पीछे। उनके पति देव कहते हम धीरेन्द्र बाबा के कह कि हमरा 2 पैसा है छे, आमदनी नहीं है, आमदनी है छे, हम बाबे के कह हमर बात नहीं माने छे, अहाँ के बात बाबा अहाँ जे कहे छे माने छे, हमर बात नहीं माने छे। तो अपना पत्नी के कहे छे धीरेन्द्र, और संजोग से हमको मिल गए बाबा, पत्नी हमर से बात अहाँ के राखे छे। श्री सदगुरु हमें जो जुआ खेले छे, हम आज तक पैसा हारलिए से दूसरे के खड़ा कर दे छिए, उ जीते छे तुम सब मित्र 10 टका रखे छे, उ जे लिखले 10 टका एना एना करके हमर कमाए छे। हमर ई जे छे ना पैसा छे, दारू ई जे छे बिकै छे, खूब बिकै छे, सब कप पिलबै छे। तारी बिकै छे, ई रोजी रोटी पर में काटा गए एकरा समझाए। हम कहलिए देखियो पत्नी नहीं धर्म पत्नी छी, अहाँ के चाहे छे धर्म लगावे, नहीं नहीं हमरा सहे वाला नहीं छे, हमें नहीं छोड़े वाला छी। कई दिन रास्ता में मिल गए, नहीं ओकरा समझाबियो हमरा आईना में बेचे देते न, खाली हम ओकरा की कहू। संजोग से एक दिन बराबर पत्नी के साथ गाली गलौज करते थे। एक दिन निकले, आवे छियै गुरु महाराज के तस्वीर के फेंकबे, और कते फेंकबे, वहां जे छे वो श्मशान घाट एगो छे, जिसमें पखाना आर बहे छे, वही में फेंक देबे, वही में फेंकबे। इधर से कह के गए बेचारी, काफी चिंता, हमरा फोन करे छे, देखियो नाना बोले छे बाबा ये नाना, तो वही दिन नहीं लेते है, फिर वो कहना नहीं कर। दोसर ना कहे छे आय तो नहीं बिक लिया, कायल तो निश्चित बिक गए। भोरे निकल गए, सुबह गए वहां, सुबह गए और वहां से जा करके खेल रहे थे। सुबह निकलते थे, शाम में आते थे, किसके साथ में खाया क्या नहीं खाया। अंतिम में कहते हैं जाए छियो एखनो, काल तो नहीं फेंक लिया, आय फेंक दे। पत्नी को गाली दे करके जाए छियै एखनो फेंकबे, जेमे पखाना आर बहे छे वही में डुबा के शुरू कर फेंक। गाली गलौज करते हुए जैसे रीस में बोलते हैं, वहां बोलते हैं जाए चल न तोड़ कर रहे, हम तो फेंकबे कर। जैसे निकले वहां से निकलना चाहते हैं, श्री सदगुरु जैसे वो वहां से निकलना प्रतिज्ञा कर लिया फेंकिए देना है, उसी से मैं उनका अंग काम करना शुरू बंद कर दिए। पूरा शरीर सुन्न हो गया, सुन्न पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। वो मूर्छित होकर के गिर गए, मूर्छित होकर के गिर गए तो मुंह से गौंज पोटा चल रहा है। अंत में उसको उठा खबर किए, उनका नाम लेकर के वो जे बेहोश भए गेलै। पत्नी के मन में बराबर पीते छे ते बेहोश भेल छे। अंतिम उठा के लाभ लके तो पत्नी वो तो नहीं गेले, कल के देखो न, कल के कर आते छे तो हम की करबे, नशा अपने टूटते एकरा। लेकिन बहुत देर के बाद जब नशा नहीं टूटा, समझ गए कि जो है
अब एकर अंगे अंगे काम नहीं करे छे, लातार उठते छे। जब बधवा के ले गए किशुनगंज, किशुन डॉक्टर कहते इनका तो एक भागे जो है पैरालिसिस मार दिया, वो ब्रेन पैरालिसिस मार दिया, ब्रेन पैरालिसिस। तो वहाँ नहीं हुआ, ले गए भागलपुर। भागलपुर में इलाज चला, कहा जहाँ नहीं हो ले जाए सिल्लीगुड़ी सालूगंज। वहां जब ले गए तो तब उनकी पत्नी हमको फोन करते हैं, उठलिए बाबा, पुत्र के नाम लगे बेहोश, मैंने मतलब ब्रेन पैरालिसिस भले बोले नहीं छे, शुद्ध बुद्ध खोई दल के। डॉक्टर कहे छे ठीक है, हाँ ध्यान भजन करू बढ़िया से। अरे पति ने छे, हाँ गुरुदेव हमार सुहाग के रक्षा करो, गुरुदेव से मांग करियो, सुहाग के रक्षा गुरुदेव करते। बराबर बराबर फोन करते रहे। ओकरा इलाज में 9 लाख टका लगे, 9 लाख। ताबूज का खड़ा छे, लेकिन अंग जैसे खत्म भए, पाँव चल रहा छे, हाथ अना के झुक के चल। हाँ वो भक्तिनी के चलते हाथ कम तब अले, तब ओठा कहे कि हम तोरा बहुत कष्ट देलिए, अब हम तोरा कोई तरह हमर कर्म के फल हमरा मिल गए। हाँ अब महसूस हमरा अपन कर्म के फल मिल आए। तब गए भेंट करने के लिए, कहते बाबा देखियो हमर कर्म के फल, हम तो बहुत कष्ट दे रहे, सेवा हमर बहुत करी। कल आप कल के नहीं आप नहीं पीबे मछली, आप कल के नहीं सदगुरु आप मछली आप नहीं खेबे, कल के कहल के और कह नाम कल के बाबा हम कह दे, अगर दारू पीबो, बीड़ी पीबो, आई मछली मांस के वो तो हम तोर सवाल नहीं करते, ये हमारे सेवे नहीं करते। हम कहली जा हम नहीं खेबो, ऐसे की है श्री सदगुरु और सेवा उठ नहीं तो स्नान करे रहे 2 महीना। भीषण गर्मी में सवेरे निकले न 2 महीना पर स्नान, देह माह के। इतने अच्छे परिवार का लोग था, पल भर के कुसंग ने उनको गलत रास्ता पर दे दिए। अब सुबह कल स्नान करे हाँ करे श्री सदगुरु बैठा, श्री सदगुरु। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। और गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सुझा, फकत गुरु ही आधार। तो सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा की तुल्य जान करके आदर करते। जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। उस दिन हम जा रहे थे सत्संग करने के लिए, सदगुरु सत्संग करने के लिए जा रहे थे। हम टोटो में बैठ गए, हम मिल गए श्री सदगुरु निर्दोष बाबू सोनाली की मम्मी मिल गए। बाबा जाए हमें सोनाली छे, सोनाली डॉक्टर के पास कहलिए हम सत्संग में जाए, वहां जाकर के सत्संग इनके लिए ध्यान के श्री सदगुरु गुरुदेव। अरे भक्तिनी है, अब भक्तिनी का बेटी है, भक्तिनी भी है, उनके स्वास्थ्य को अच्छा कर दीजिए श्री सदगुरु। तो गुरुदेव उस मांग को पूरा करते। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव मांग को पूरा करते। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगन पावे। अमर मुनि का उपदेश है श्री सदगुरु, अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए,
अल्लाह काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। और महाराज सतगुरु की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। सत्संग करने के लिए श्री सदगुरु महाराज सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रही, सदा तैयार रही। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। सच्ची घटना सुपौल का, श्री सदगुरु सुपौल का घटना, ये संस्मरण हम लोग सुनते थे, कहीं प्रवचन में सुनते थे संस्मरण। यह संस्मरण हम जो है सुनाने लगे, कालीफ्लावर मिल के पास उधर है, एक सत्संग में सुनाने लगे। उसमें एक युवक उठ करके खड़े, सत्संग समाप्त हुआ और सत्संग समाप्ति के बाद वो युवक आए, कहते हैं बाबा हम ही वो लड़का छे। श्री सदगुरु मतलब वो बीमार पड़ गए, सुपौल की बात है, वो बीमार पड़ गए थे ना, तो डॉक्टर साहब से उनको दिखलाए और डॉक्टर साहब उनका पुर्जा, दवाई का पुर्जा बना दिया। और दवाई जो है सुपौल में उनको नहीं मिला। श्री सदगुरु सुपौल में दवाई नहीं मिला। उनके पिताजी चले आए सहरसा, और सहरसा आए जब दवाई खरीदे ना, दवाई खरीदने के बाद ट्रेन छूट गई, ट्रेन निकल गई, स्टेशन पर गई तो ट्रेन निकल गई। तब वो कहते अब वहां जाने के लिए तब दूसरी गाड़ी है नहीं, कोई व्यवस्था था नहीं। काफी चिंता में पड़ गए, गुरुदेव मेरा पुत्र बीमार पड़ गया है और दवाई तो मेरे पास है, और कल हम होगा तो 10 बजे पहुंचेंगे, लेकिन मेरा पुत्र कैसे ठीक होगा। गुरुदेव से जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय अंधेरी रात थी, उसी समय क्या देखते हैं, एक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी पहुंच करके वहां जाकर के कहते हैं, नोनो इसमें दवाई है, इसमें है दवाई। लाल वस्त्र था पहने हुए, दवाई था, दवाई है। उनके सामने प्रकट हो, कहा दवाई लेकर के खा लो, ऐसे ऐसे दवाई खाओ तुम ठीक हो जाओगे। वो दवाई निकाल कर जहना हम खेलिए, हमें ठीक भाग लिए। कल ये रहे के कल के गुरु महाराज रे, श्री सदगुरु गुरु महाराज रे, हम ठीक भाग लिए। बाबूजी जब सुबह भले न तो कल के हम भय रहे चिंता के लिए, ये दवाई खाए लाता तो परी बच्चे की माँ और बच्चा कहे रात तो हमारा दवाई ला के गुरु महाराज ने दल के तो पुर्जा मिलाते सेम, दवाई मिलाते सेम, रोने लगे। इतने बड़े गुरुदेव दयालु। गुरुदेव ने कहा जो घर द्वार छोड़ करके सत्संग में चला जाता, उसके घर का रखवाली मैं कर, उसके घर का रखवाली मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। आप लोग जानते होंगे, हम लोग के जिला के पहले अध्यक्ष थे, सहरसा जिला का अध्यक्ष। अब जो है उनका नाम था कमल किशोर साहब। श्री सदगुरु कमल किशोर बाबू सहरसा जिला संत मत सत्संग का अध्यक्ष। उनके यहाँ एकाएक बदमाश पहुंच गए। कमल किशोर बाबू हैं, कहते हाँ पट निकल गए, और जैसे निकले उसी समय उनको शिक्षण नहीं होता है, ऐसे सटा दिए
और सटा दिए तो जैसे सटाए तो कहते हैं हे हो गुरु महाराज, कमल किशोर कहते हैं हे गुरुदेव, यह सब तो बदमाश है, उनको पकड़ लिए। हाँ, पकड़ लिए, उसको मुंह को पकड़ लिए। अब छोड़ा रहे, छूटिए नहीं रहे, झुरमुठ लग गया उन पर, कुंडा से मारे, जख्म आया लेकिन वह छूटा नहीं। आवाज हुई, श्री सदगुरु, आवाज हुई, आवाज हो गई, लेकिन अंत वो छोड़ करके भागे, हाथ में शिक्षक पकड़े हुए हैं, आवाज भी हो गई। और जैसे वहां जा करके एक इंजेक्शन देते हैं, मुट्ठी खुलता है तो गोली है मुट्ठी है। श्री सदगुरु गोली मुट्ठी में छे तो गोली हृदय का छलनी करते कि गोली मुट्ठी में रहती। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु कमल किशोर बाबू रो रो करके मंच पर कहा करते थे। बाद में जो शिक्षक थे, जब सेवा निवृत्त हो गए तो गुरुदेव के समर्पण भक्त हो गए, वही हो गए स्वामी कमलाकांत बाबा। श्री सदगुरु कमलाकांत बाबा ऐसा जब ध्यान में मग्न रहते थे ना, हाँ, सीधा जे सखी पिए वही सखी जाने, और ना जे सखी पीबे सोई सखी जाने, और दूसरो जान नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टक सार हो। और के गौना बहुरी ने औना, फिर न मनुष्य अवतार। आप लोग जानते होंगे लाला प्रसाद रजक के बारे में। श्री सदगुरु महाराज पुण्य के हैं, तो बैंक मैनेजर लाला प्रसाद रजक डुमरिया बैंक में वो नौकरी करते थे, मैनेजर के पद पर। एकाएक उनके पास बदमाश आ गए, पूरा पैसा सब जमा था उसमें। एकाएक बदमाश वहां आए, और बदमाश आने के बाद उनमें जो जैसे प्रवेश करना चाहते, श्री सदगुरु जैसे उनको प्रवेश करना चाहते, उसमें पट क्या कि हर जगह बंद करवा दिए। बंद करने के बाद कहते निकालिए चाबी। सब रुपये लेके जाता हूं। गुरुदेव का 1 नंबर का भक्त, 1 नंबर का समर्पित भक्त था लाला प्रसाद रजक। उसी से मैं उनको बदमाश क्या चलाए, गोली चलाए। गोली चला तो एक कपड़ा बगल होकर के गया, इधर में आता था, इधर नहीं, इधर से हाथ बगल होकर के तिरछा होकर के निकला, और यहाँ लगा तो बाल पर लगते हुए चला गया, लेकिन उनका बाल बाका नहीं हुआ। अंत में बदमाश भाग गए, और बैंक का जो पैसा था वह भी अमानत है। ऐसे सब गुरुदेव के भक्त हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। पुनः सदभाव की वाणी है। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज का सत्संग जो है गुरु भक्तनी के द्वारा ना, गुरु भक्त भक्तनी कहिए। विपत्ति में अगर कोई देखने वाला नहीं होता, दुख में कोई देखने वाला नहीं होता, वो सामर्थ्यवान सदगुरु देखते हैं, वो रक्षा करते हैं। जो भक्त का भक्तनी का जो मांग है, गुरुदेव से प्रार्थना है, गुरुदेव
उनके मांग को आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त जो आए श्री सदगुरु थोड़ा सा भी सत्संग, श्री सदगुरु थोड़ा सा भी छै वहाँ बाबा मंच गुरुदेव सम धन दौलत नहीं श्री है। सदगुरु के मांगे छै बाबा, हमरा धन दौलत बाल बच्चा पर हमरा धरती पर धन दौलत नहीं है। हम कभी न मोहे धन, कभी नहीं। तोरा इच्छा